अभी आपको अहम खबर देंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, जहां पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की समाअत शुरू हो चुकी है। दरखास्तों पर एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के हवाले से अपीलों की समाअत अब शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ खुद भी कमरा अदालत में मौजूद है, उनकी लीगल टीम, उनके हमरे और दीगर लीगी कायदीन भी उनके साथ यहाँ पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से भी आज अपने दलाइल दिए जाएंगे, जबकि नवाज शरीफ के वकीला की जानिब से भी आज अपने दलाइल का आगाज भी किया जाएगा। उन्होंने 4 से 5 घंटे का वक्त मांगा है अपने दलाइल देने के हवाले से। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस के अंदर सजा के हवाले से ये जो अपीलें दायर की गई थी उनकी समाअत आज बाकायदा तौर पर हो रही है। अकील अहमद से हम अपडेट्स लेंगे। जी अकील। बिल्कुल, नवाज शरीफ के खिलाफ जो अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस पर जो सजा के खिलाफ अपीलें हैं उन पर अब बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजनल बेंच जो है वो इस केस की अपीलों पर समाअत कर रहा है और समाअत के साथ ही जो नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज हैं उनकी जानिब से दलाइल का आगाज कर दिया गया और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ये जो रेफरेंसेज दायर होने से पहले के जो हालात हैं वो अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस पे JIT तश्कील दी गई, तो और इस पर जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो इल्जामात आयद किए गए थे JIT ने उनकी तहकीकात करनी थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये पूछा गया क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला दिया, जिस पर जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से ये अदालत को जो है बताया गया कि हाँ अदालत ने ठीक है। बहुत शुक्रिया अकील, हम आपसे मजीद भी डिटेल्स लेंगे इस हवाले से।